अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, आज की महफिल इंसानी रूह से मुताल्लिक़ है, जो कई अज्जा पर मुश्तमिल है। मसलन रूह की हकीकत क्या है, रूह की कितनी किस्में हैं, मरने के बाद रूह के घर में आने का अकीदा क्या है, और मरने के बाद मय्यत को अजाब कैसे दिया जाता है। आज इसी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा ताकि सच्चाई और सदाकत आप तक पहुंच जाए। रूह दरअसल एक सरबस्ता राज है, उसके बारे में बगैर किसी वाज़ेह शरई दलील के कोई हतमी और यकीनी बात नहीं कही जा सकती। खुद कुरान करीम में इसके मुताल्लिक सवाल के जवाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया है, कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी वमा ऊतीतु मिनल इल्म इल्ला कलीला। ऐ पैगंबर, आप फरमा दीजिए कि मेरे रब के अम्र में से एक है और तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। गोया रूह की हकीकत तक हमारी नाकिस अक्ल और महदूद इल्म की रसाई नहीं हो सकती, और हम उस तक पहुंचना चाहे तो हमारा पहुंचना वहां तक मुमकिन नहीं। इसलिए इसके बारे में चूं चिरा करने का हमें हक व इख्तियार नहीं है, और इस पर बिला तफसील ईमान लाना लाजिम है। दूसरी बात, आज आवाम में ये बात और ये गलत फहमी फैली हुई है कि मौत से पहले या मौत के बाद किसी इंसान की रूह दूसरे इंसान पर आ जाती है और बहुत परेशान करती है। तो आज इस कंफ्यूजन को भी दूर कर लीजिए कि मौत से पहले या मौत के बाद किसी इंसान की रूह दूसरे इंसान पर नहीं आ सकती है। इस बारे में जो आवाम में मशहूर है वो सब गलत और बेदलील है। मौत के बाद अरवाह के ठिकाने मुतय्यन है, रूहों के ठिकाने और मुस्तकर मुतय्यन है। कुरान करीम से मालूम होता है कि नेक रूहों का ठिकाना आला इल्लियीन है और बदकारों की रूह का ठिकाना सिज्जीन है। इन जगहों से बाहर आकर किसी दूसरे इंसान से उनके ताल्लुक का कोई सबूत नहीं है, और आलम बरज़ख के हालात का हम पूरी तरह इदराक करने से कासिर हैं कि वहां रूह किस हालत में होती है। ऐसी चीजों पर इजमालन ईमान लाना चाहिए और बहस मुबाहसा से दूर रहना चाहिए। चूं चिरा करने का हमें कोई हक नहीं दिया गया। तीसरी बात जो इस जगह मैं कहना चाहता हूं, और यह बात भी बहुत ज्यादा अवाम में मशहूर है, कि मरने के बाद इंसान की रूह घर में आती जाती है। जुमेरात को आती जाती है, पीर को आती जाती है, जुमा को आती जाती है, शब बरात में आती जाती है, 27वीं शब कद्र में आती जाती है, और आने जाने का यह सिलसिला 40 दिन तक मुसलसल जारी रहता है। बाद लोग कहते हैं कि आज इंतकाल हुआ, इंतकाल के तीसरे दिन भी रूह आती है, 10वें दिन भी आती है, 40वें दिन भी आती है। बसा औकात तो मुसलसल रूहें घर में आती जाती रहती हैं। ये लोगों का एक नजरिया है, अवाम में फैली हुई गलत बात है। इस कंफ्यूजन को भी आज दूर कर लीजिए। किसी शख्स के इंतकाल के बाद उसकी रूह का उसके घर में आने जाने का अकीदा कतअन गलत और बेअसल है। शरीयत में इसकी कोई दलील मौजूद नहीं है, बल्कि इसके खिलाफ पर दलीलें पाई जाती हैं। और रूह का ठिकाना आलम बरज़ख में इल्लियीन या सिज्जीन है, जहां रूहें रहती हैं वहां से रूह बाहर नहीं आती। और चौथी आखिरी बात आज की महफिल की यह है कि मरने के बाद मय्यत को अजाब कैसे दिया जाता है, यानी कब्र में मुर्दे को बदन के खत्म होने के बाद अजाब किसको दिया जाता है, इसकी कैफियत क्या होती है। तो मेरे दोस्तों, रूह की हकीकत अल्लाह ताला को मालूम है। अल्लाह के अलावा किसी को भी रूह की हकीकत मालूम नहीं है। और अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि कब्र में अजाब और राहत बरहक है, और उसी अजाब और राहत का ताल्लुक किसी न किसी दर्जा में इंसान के बदन से होता है। लेकिन हमारी अक्लें उसकी कैफियत समझने से कासिर हैं। यह ऐसी चीज है जिस पर समझे बगैर ईमान लाना जरूरी है।
इसके बारे में चूचरा करने का हमें कोई हक हासिल नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आज की गुफ्तगू अच्छी तरह आपको समझ में आ गई होगी और रूहों से मुताल्लिक जो हमारा नजरिया और आवाम में फैली हुई गलती जो फैली हुई है और गलत नजरिया जो फैला हुआ है, इसको दूर करने की जो कोशिश की गई है, ये बात भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन समझ अता फरमाए। दूसरों तक इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।